हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज 9 अक्टूबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसके अलावा ये पीडीएफ आप एग्जाम गुरुजी ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे। ये मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए हमारी टेस्ट सीरीज है और टेस्ट सीरीज पर स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब ये टेस्ट सीरीज आपको मात्र 249 में अवेलेबल है, तो आज ही ज्वाइन कर लें अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो। इसके अलावा एमपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज, एमपीपीएससी के प्रिंटेड नोट्स हिंदी और इंग्लिश में और फुल कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि स्वयं की शक्ति को पहचानो। हम सब अनंत शक्ति के भंडार है। हमारे सब के अंदर इतनी शक्ति है कि दुनिया का कोई भी काम हम कर सकते हैं। दुनिया की हर वो चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। बस हमें खुद की शक्ति को ही भर पहचानना पड़ेगा और अपनी उस पहचानी हुई शक्ति को सही काम में, सही दिशा में, सही तरीके से लगाना होगा। और फिर दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं जो हमें उस काम को करने से रोक पाए। तो खुद से मिलिए, खुद के लिए समय निकालिए और खुद की शक्ति को पहचानिए। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि 2020 का रसायन का नोबेल पुरस्कार किन्हें प्रदान किया जाएगा, और ये दिया जाएगा इमैनुअल कारपेंटियरी और जेनिफर ए डोडना को। दूसरा प्रश्न, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहमति पत्र की स्वीकृति दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, और ये दी गई है भारत और जापान के बीच के लिए। चौथा प्रश्न है कि त्वरित कार्यबल यानी कि आरएएफ ने कब 28वां स्थापना दिवस अपना मनाया, और ये 7 अक्टूबर को मनाया। वहीं पांचवा प्रश्न है कि नागर और विमानन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, और ये बनाए गए हैं एम.ए. गणपति। वहीं छठवां प्रश्न है कि एसबीआई के नए चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये दिनेश कुमार खारा हैं। और सातवां प्रश्न है कि भारत का सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका नाम है परम सिद्धि। वहीं आठवां प्रश्न है कि किस राज्य में डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया गया है, और ये शुरू हुआ गुजरात में। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया है, और इनका नाम है विशाल आनंद। 10वां प्रश्न है कि टी20 में 9000 रन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, और ये बने हैं विराट कोहली। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा, और ये पुरस्कार दिया जाएगा लुईस ग्लूक को, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो इस वर्ष का साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिका की कवयित्री हैं लुईस ग्लूक, इनको दिया जाएगा। याद रखिएगा, इनके देशों को थोड़ा सा याद रखिएगा, नाम तो आपको याद रखना ही है। येल विश्वविद्यालय इसकी प्रोफेसर है ये, और 1968 से ये लेखन कार्य कर रही हैं। और इनकी पहली पुस्तक थी फर्स्ट बॉर्न, ये आपको याद रखना है। और ये समकालीन जो अमेरिकी साहित्य है उसमें से सबसे प्रसिद्ध और कवयित्री और निबंधकार रही हैं। बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो 1901 में इसकी शुरुआत की गई थी और 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। इनमें से 4 के बारे में अभी तक घोषणा की जा चुकी है। भौतिकी की घोषणा हो गई, रसायन की घोषणा हो गई, साहित्य की, और अभी साहित्य के क्षेत्र में हो गई। अब शांति और अर्थशास्त्र का पुरस्कार बचा है जिसकी घोषणा होना बाकी है। कौन देता है, तो नोबेल फाउंडेशन देता है, स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अब पिछले करंट अफेयर में किन किन जो घोषणा हुई है अलग अलग नोबेल प्राइजेस की, उनके बारे में बता देता हूं मैं आपको कि रसायन का नोबेल 2 इस बार महिला वैज्ञानिकों को दिया जा रहा है। एक फ्रांस की वैज्ञानिक है इमैनुअल कारपेंटियरी, और दूसरी अमेरिका की वैज्ञानिक है जेनिफर ए डोडेना, और जीनोम की एडिटिंग के लिए इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। दूसरा जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है वो इस बार 3 लोगों को दिया जा रहा है, रोजर पेनरोस, और दूसरे हैं राइनहार्ड गेंजेल, और तीसरी है एंड्रिया गेज। और इनको अंतरिक्ष में ब्लैक होल की मौजूदगी से जुड़ी हुई खोज के बारे में पुरस्कार दिया जा रहा है। वहीं तीसरा जो पुरस्कार की जिसकी घोषणा हुई है चिकित्सा के लिए, ये हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए अमेरिका के हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और ब्रिटेन के माइकल ह्यूटन को दिया जा रहा है। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारतीय वायुसेना हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाती है। और भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, तो 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था रॉयल इंडियन एयरफोर्स। अब इसमें से इसका रॉयल हटा दिया गया है, केवल इसका नाम इंडियन एयरफोर्स रखा गया है।
इस बार की बात करें तो वायुसेना दिवस के अवसर पर गाजियाबाद में जो हिंडन एयरफोर्स है वहाँ पर एक परेड का आयोजन किया गया और इस परेड में और वहाँ जो प्रदर्शन हुआ इन सब में भारतीय वायुसेना में शामिल राफेल लड़ाकू विमान ने अपना प्रदर्शन दिया। इसके अलावा तेजस वगैरह और जो विमान हैं उन्होंने भी प्रदर्शन दिया। बाद वायुसेना की करें तो 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। इसका आदर्श वाक्य याद रखिएगा, नभः स्पृशम दीप्तम, और वायुसेना प्रमुख वर्तमान में है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। आगे बढ़ेंगे, बात तीसरे प्रश्न की होगी कि किस देश में विशार खसावने को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये नियुक्त किए गए हैं जॉर्डन में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जॉर्डन के राजा हैं अब्दुल्ला द्वितीय और इन्होंने विशार खसावने को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है, और ये जो है वर्तमान में अभी जो थे राजा के नीति और मीडिया सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। इससे पहले जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उमर रजाज, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था जिसको राजा ने स्वीकार किया था। बात करें हम जॉर्डन की तो यहाँ की राजधानी अम्मान है। प्रधानमंत्री विशार खसावने बन गए हैं और मुद्रा यहाँ की जॉर्डेनियन दिनार है। मैप में मैं आपको अब जॉर्डन लिए चलता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको जॉर्डन जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में। भारत के पश्चिम में जाएंगे पाकिस्तान, ईरान, और इसके बाद इराक को क्रॉस करने के बाद में यहाँ पर आपको ये जो येलो कलर का देश दिखाई दे रहा है यही जॉर्डन है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जॉर्डन, इसकी राजधानी क्या है, कहाँ पर है, तो इसकी राजधानी ये अम्मान है। अब आसपास कौन कौन से देश हैं, तो इस तरफ देखेंगे तो नीचे की तरफ रेड कलर का जो देश है ये सऊदी अरेबिया है। इस तरफ ये ग्रीन कलर का जो देश दिखाई दे रहा है आपको ये इराक है। ऊपर जो डार्क ग्रीन कलर का देश दिखाई दे रहा है वो सीरिया है, और इस तरफ इसकी सीमा फिलिस्तीन और इजराइल के साथ में लगी हुई है, जबकि यहाँ पर इसकी सीमा गल्फ ऑफ अकाबा की खाड़ी है, वहाँ पर इसकी सीमा इस तरफ लगी हुई है और इस तरफ मिस्र आ जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने आया उससे पहले जो पिछले करंट अफेयर में मैंने आपको प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है उनके बारे में बताया था। 2 अक्टूबर को बताया था कि बेल्जियम के निवर्तमान वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी कुर्कु को वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया है। मोक्टर ओ ने जो है ये माली के नए प्रधानमंत्री बने हैं। माली एक अफ्रीकन कंट्री है। सोमालिया ये भी एक अफ्रीकन कंट्री है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अब्दुल्लाही, उन्होंने मोहम्मद हुसैन रोबल को नया प्रधानमंत्री बनाया है। जापान में याशीहिदे सुगा नए प्रधानमंत्री बने हैं, और फ्रांसिस्को पास्कल एगुए ओबामा एशुए इनको लगातार तीसरी बार इक्वेटोरियल गणराज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, और ये नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है राजेश्वर राव, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत सरकार ने एम राजेश्वर राव को भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसके नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है, और मार्च 2020 में ये पद खाली हुआ था जब पूर्व डिप्टी गवर्नर NR विश्वनाथन ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से ये पद खाली था और इस पर अब इनकी नियुक्ति की गई है। इसके अलावा भारत सरकार ने अर्थशास्त्री जयंत R वर्मा, शशांक भिड़े, आशिमा गोयल इनको जो मौद्रिक नीति समिति है उसके सदस्य के रूप में नियुक्त किया है, और ये मौद्रिक नीति समिति ही ब्याज दरों, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आदि को चेंज करने के लिए अपनी सिफारिश करती है। बात करें आरबीआई की तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है और गवर्नर इसके शक्तिकांत दास हैं। पांचवा प्रश्न है कि किस बैंक ने भारत में 74 करोड़ 10 लाख डॉलर लागत वाली बुनियादी परियोजनाओं को मंजूरी दी है, और ये मंजूरी दी है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने, जो कि ब्रिक्स देशों का एक बैंक है। इसी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक इसने भारत में 74 करोड़ 10 लाख डॉलर के लागत वाली बुनियादी परियोजनाओं को मंजूरी दी है, और इन बुनियादी परियोजनाओं में 2 परियोजनाएं इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। एक तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसके तहत 50 करोड़ डॉलर की इसको सहायता दी गई है, और मुंबई मेट्रो रेल द्वितीय की जो छठी लाइन है उसके लिए 24 करोड़ 10 लाख डॉलर का ऋण मंजूर किया है। कुल मिलाकर 74 करोड़ 10 लाख डॉलर का ऋण मंजूर इन 2 योजनाओं के लिए किया गया है। ये बैंक जो है वो ब्रिक्स बैंक के नाम से भी इसको जाना जाता है। ब्रिक्स देशों ने मिलकर इस बैंक की स्थापना की है। बात करें छठवें प्रश्न की कि विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी की दर में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है, और इसने अनुमान लगाया है 9.6% की गिरावट का, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो
तो जो विश्व बैंक है उसने चालू वित्त वर्ष यानी कि 2020-21 चल रहा है, इसमें भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद की दर है, याद रखिएगा घरेलू उत्पाद में नहीं, जीडीपी में नहीं, जीडीपी की जो बढ़ने की दर है उस दर में 9.6% की गिरावट का अनुमान लगाया है। और कोविड-19 महामारी के कारण ऐसा हुआ है क्योंकि देश भर के अंदर जो लॉकडाउन लगा उससे परिवारों और कंपनियों की आय में बहुत बुरा असर पड़ा और उसके कारण ये जीडीपी में गिरावट का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा जो दक्षिण एशिया अर्थव्यवस्था पर विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि इस क्षेत्र की यानी दक्षिण एशिया की वृद्धि दर 2020 में 7.7% की इसमें गिरावट आ सकती है, जबकि पिछले 5 सालों में अगर देखें तो ये वृद्धि दर हर साल 6% के आसपास रही है। बात करें विश्व बैंक की तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में और अध्यक्ष इसके डेविड मालपास हैं। वहीं एमडी और मुख्य वित्तीय अधिकारी अंशुला कांत हैं। आगे बढ़ेंगे, बात पिछले करंट अफेयर में की करें जिसमें दूसरे और संस्थानों में भारत की जो जीडीपी की वृद्धि दर है उसमें कमी का अनुमान लगाया है। तो सबसे पहले मूडीज की बात करें तो इसने 11.5% की गिरावट का अनुमान लगाया है। वहीं फिच की बात करें तो इसने 10.5% की गिरावट का अनुमान लगाया है। इसके अलावा क्रेशियल की बात करें तो इसने 9% की गिरावट का अनुमान लगाया है और इंडिया रेटिंग्स ने 11.8% की गिरावट का अनुमान लगाया है। बात 7वें प्रश्न की होगी कि भारतीय कपास के किस नाम से पहले ब्रांड और लोगों का लोकार्पण किया गया है, और ये लोकार्पण किया गया कस्तूरी नाम से, भारत के ब्रांड का कस्तूरी कॉटन इंडिया के नाम से, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो कपड़ा मंत्री हैं भारत की स्मृति ईरानी, इन्होंने 7 अक्टूबर को दूसरे विश्व कपास दिवस, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया भी था, इस पर भारतीय कपास के पहले ब्रांड और लोगों का लोकार्पण किया है। और विश्व कपास व्यापार में भारत का जो कपड़ा होगा, कपास होगा, उसको कस्तूरी कपास के नाम से जाना जाएगा। ये जो भारत का कपास है ये अपनी सफ़ेदी, अपनी चमक, अपनी शुद्धता, नरमी और विशिष्ट पहचान के लिए जाना जाता है। बात करें भारत की तो भारत हर साल करीब 10 लाख टन कपास का उत्पादन करता है, जो विश्व कपास का लगभग 23% है। आगे बढ़ेंगे, बात 8वें प्रश्न की होगी कि फोर्ब्स की सूची में कौन देश के सबसे धनवान व्यक्ति बने हैं, और लगातार 13वें साल ये धनवान व्यक्ति बने हैं मुकेश अंबानी, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी RIL इसके जो चेयरमैन हैं और प्रबंध निदेशक हैं, MD है मुकेश अंबानी। ये लगातार 13वें साल फोर्ब्स की सूची में भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं और इनकी वर्तमान में जो नेटवर्थ है वो है 88.7 अरब डॉलर की। इसके अलावा सूची में दूसरे स्थान पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी है, जिनके पास 25.2 अरब डॉलर की संपत्ति है। और तीसरे स्थान पर HCL टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन शिव नाडर हैं, जिनके पास 20.4 अरब डॉलर की संपत्ति है। चौथे नंबर पर इस सूची में राधा किशन दमानी है, जिनके पास 15.4 अरब डॉलर की संपत्ति है। और 5वें स्थान पर हिंदुजा बंधु है, जिनके पास 12.8 अरब डॉलर की संपत्ति है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम 9वें प्रश्न की कि हाल ही में केंद्रीय शाख आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री का नाम क्या है जिनका निधन हो गया है, और इनका नाम है रामविलास पासवान, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो केंद्रीय खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं रामविलास पासवान, इनका निधन हो गया। और जो पासवान है वो 1969 में बिहार विधानसभा के लिए चुनाव जीते थे, चुने गए थे। और उसके बाद ये केंद्र में लगातार अलग अलग मंत्रालय पे इन्होंने काम किया, जैसे रेल मंत्री रहे, इस्पात, कोयला, दूरसंचार, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। वर्तमान में ये जो है खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे 2014 से, ये आपको याद रखना है। बात करें पिछले करंट अफेयर में और राजनीति से जुड़े हुए व्यक्तियों के निधन की, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह, इनका 27 सितंबर को निधन हो गया। उसके अलावा बिहार के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का भी 13 सितंबर को निधन हो गया। बात 10वें प्रश्न की करेंगे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नए MD और CEO कौन बनाए गए हैं, और ये बनाए गए हैं जे वेंकटरमू, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जय वेंकटरमू ये इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB इसके नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि MD और CEO बनाए गए हैं, और इन्होंने स्थान लिया है सुरेश सेठी का। ये मार्च 2022 तक इन पद पर इन्होंने सुरेश सेठी ने काम किया था। वेंकट रामू की बात करें तो ये वर्तमान में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। बात पिछले करंट अफेयर में और नियुक्तियों की करें तो मैंने आपको कल ही के करंट अफेयर में बताया था कि दिनेश कुमार खारा ये SBI के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। SBI ने ही चरणजीत अत्रा को अपना नया CFO
चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है। एस कृष्णा जो है पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी सीईओ बने हैं। वीके यादव ये रेलवे बोर्ड के सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और अश्विन भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक में एमडी के रूप में यानी प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आज का हमारा करंट अफेयर यहीं तक था और कल के सवाल की हम बात करेंगे। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस देश की एलिसा हेली ने T20 में सर्वाधिक डिसमिसल के जो महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड है उसको तोड़ा है, और ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर डी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है और आज के प्रश्न का उत्तर देना मत भूलिएगा। अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आज का हमारा प्रश्न है कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, कौन बनाए गए हैं? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसके अध्यक्ष कौन बने हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।